हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है कि कल ही आपको एग्ज़ाम का डेट अनाउंस किए गए हैं, तो इसी संदर्भ में लगभग 70 to 72 75 डेज आपके रिमेनिंग रह जाते हैं, जहां से आपकी तैयारी को बहुत धार देने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं जो अभी जस्ट पास आउट हुए थे और बहुत सारे पुराने भी बच्चे हैं, तो दोनों के प्रॉपर प्लानिंग के तहत कैसे ये बच्चे ओल्ड स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं और कैसे न्यू बच्चे को कहां जाना है, क्या उसको यहां पे रुक जाना चाहिए या फिर आगे की ओर बढ़ना चाहिए, तो इसके बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, जिससे आपको ये एनालिसिस हो पाए कि हाँ मुझे क्या करना है और अपकमिंग डेज में जिसको रुकना है वो क्या करे। आइए मैं यहां पे बात कर लूं यहां पे कि लास्ट 70 डेज हैं जी आपके पास, और इस 70 डेज में काफी खतरनाक काम करने हैं आपको। एसएससी की स्पेशली प्लानिंग में बता रहा हूं, तो यहां पे चूंकि मैं उन दो बच्चों को कभी नहीं जोड़ सकता जिन्होंने लास्ट एक साल से पूरे एफर्ट्स लगाए और जो आज शामिल हो गए इस एग्जाम में लास्ट के 2 महीने 3 महीने या 4 महीने, सो उनसे बहुत कुछ हासिल नहीं हो सकता। सो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। सो इस स्ट्रेटजी में हमने स्पेशली दोनों के लिए अलग, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग बातें करने के लिए सोचा और न्यू स्टूडेंट्स के लिए अलग सोचा। न्यू किसको कहेंगे, ओल्ड किसको कहेंगे? ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तो किया है बट वो 3 महीने से ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया है, अभी पास आउट हुए हैं या 1 साल पहले भी पास आउट हुए, उन्होंने तैयारी प्रॉपर नहीं कर पाया था, अभी स्टार्ट किए, तो 3 महीना से ज्यादा या तो नहीं कंप्लीट हुआ है, या फिर अगर बात करूं तो सिलेबस ही उसका 50% से ज्यादा अगर कवर नहीं हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरी एक एडवाइस है कि जी आप जिस रफ्तार से अभी तैयारी कर रहे हो उसी रफ्तार को मेंटेन रखिए। और क्योंकि ये एग्जाम तो आपके लिए बहुत ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा जब आपने सिर्फ 50% तैयारी किया हुआ है। और अभी भागम भाग में क्या दिक्कत होगी उन नए बच्चों को, क्योंकि वो भागम भाग में कवर सिलेबस कर लेंगे ना, तो अच्छा से इस बार का एग्जाम जाएगा और फिर अगले बार तैयारी करने के लिए उनको कोचिंग में ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन में फिर से पैसे फंसाने की जरूरत होगी, क्योंकि वो बच्चा बस एक ही जवाब देगा, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा से नहीं हो पाया, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा से नहीं हो पाया। इसीलिए इन बातों का आपको ध्यान रहना चाहिए। आपको खुद अंदर से ये बोलने को मजबूर होंगे या अंदर से ये आपको आवाज आएगी कि मैं इतना बहुत ज्यादा तैयार हो ही नहीं पाया, 50% ही सिलेबस मेरा कवर हो पाया है। तो ऐसे के लिए बच्चों के लिए ऐसे घबराना नहीं है जी। आपके लिए एसएससी जेईई 2023 भी आपके सामने खड़ा है। मार्च के आसपास, मार्च से जून के बीच 2023 का मुझे लग रहा है एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, मार्च के आसपास। और आरआरबी जेईई तो आपके सामने ही खड़ा है, जिसमें लास्ट टाइम वैकेंसी कितनी थी, 14,000 प्लस थी। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार वैकेंसी की संख्या उतनी ही होगी या उनसे ज्यादा होगी। साथ के साथ एएलपी टेक्नीशियन भी आपके सामने होगा। तो ऐसे तैयारी को अच्छे से दें, है ना, कि आज तक जो स्मूथली आपने स्टडी किया समझ के उसको उसी रफ्तार से जाने दे, ना कि अब भागम भाग पढ़े, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करोगे फिर कब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे, भागम भाग में रह सकते हो पर बहुत ज्यादा आउटकम नहीं मिलेगा। ये मेरी एडवाइस है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे कंडीशन में जरूरी है कि आप जिस रफ्तार से तैयारी कर रहे हो उसी रफ्तार को मेंटेन रखिएगा, जब भी आपको एक बेहतर आउटकम मिल पाएगा। वरना फिर वही आज इस कोचिंग कल उस कोचिंग करना पड़ेगा, आपकी तैयारी सिर्फ 2 साल हो जाएंगे लगेंगे और कुछ आउटकम मिलने वाला नहीं है। ये मेरा स्पेशली हिदायत है कि आप लोग जिस रफ्तार से तैयारी कर रहे हैं, हाँ अगर एग्जाम में बैठना है तो बैठ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने तैयारी में आप बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं लाना है कि बहुत कुछ कर लेना है और जो 4 साल पहले से तैयारी कर रहा है उसी के लाइन में लग जाएंगे। ये मुश्किल है, क्योंकि 70 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिनको करना होता है, आप नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको परेशानियां आएंगी। ये आपको अंदर से जवाब आना चाहिए कि हाँ मैं कितना एलिजिबल हूं, कितना कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आप स्मूथली तैयारी करें, मेरा तो ये एडवाइस है। ये न्यू स्टूडेंट के लिए है जो 3 महीना से ज्यादा या 4 महीना 6 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहा है, या जिसके सिलेबस लगभग 70% कवर हो चुके हैं, लगभग 70% तक कवर हो चुके हैं जी, या उनसे भी ज्यादा कवर हो गए, जिनको लगता है कि मेरा सिलेबस सर 70% या उनसे भी ज्यादा कवर हो चुका है, या किसी का 100% तैयारी हो चुका है, तो उसके लिए बेहतर स्ट्रेटजी होने वाला है। उसके लिए बेहतर कि कैसे अपन प्लान करेंगे। ध्यान रखिएगा, जीके जीएस की अगर बात करूं मैं,
ध्यान से समझिएगा यहां पे, अगर मैं जीके जीएस की बात कर लूं तो जीके जीएस को डेली प्रैक्टिस करिए। अब थ्योरी बहुत ज्यादा मत फोकस करिए, जिनको लगता है क्योंकि थ्योरी वो कई बार पढ़ चुका होगा, अब इतिहास को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्योग्राफी को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, अब उसके प्रैक्टिस करने का ही एक सोल्यूशन है। प्रैक्टिस की बुक उठाइए जिसमें एसएससी जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी जेई वगैरह के सबके क्वेश्चन मिक्स हो और उसको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना। हाँ, करंट अफेयर्स को डेली 10 मिनट 15 मिनट जरूर ऑब्जर्व करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज भी 7 से 8 नंबर का हर एग्जाम में रहता है। ओके, नाउ टेक्निकल एज इट इज चलने दीजिए, जिस तरीके से तैयारी चल रही है आपको उसको लगातार तैयारी करिए, क्योंकि इस दौरान आपको टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो आप एनालिसिस अपने आप को नहीं कर पाओगे कि कितना टाइम में कितना कर पा रहा हूं, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको यह बता पाएगा कि कितने टाइम में। आपको पता है कि आप मैं 100 में 80 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, 90 कर पा रहा हूं, लेकिन यही नहीं पता कि कितना देर में कर पा रहा हूं। ये एनालिसिस एक टेस्ट सीरीज आपको बताता है। यानी करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है जी, जीके जीएस को डेली पढ़िए, टेक्निकल को भी डेली पढ़िए, रीजनिंग को आपको पता है आपसे बनता है 50 में 45 प्लस बनता है, 46 बनता है, 47 बनता है। मैं कभी नहीं बोलूंगा 50 में 50 लगे, क्योंकि 50 में 50 लाने के लिए हो सकता है 45 मिनट लग जाए और टाइम इतना नहीं गंवाना है जी। मुझे 48 नंबर आ जाए लेकिन 30 मिनट लगे तो ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी। ओके, सो रीजनिंग को थोड़ा स्टॉप करिए, क्योंकि आपको पता है 5 दिन में रीजनिंग, अगर आपकी तैयारी ठीक है तो 5 से 7 दिन के अंदर रीजनिंग आराम से किया जा सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है जी। इसको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस आ रहा है तो ठीक है करिए, इसके पीछे लग जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर्स जरूर बनाना है, प्रीवियस ईयर जरूर बनाना है। करंट अफेयर्स को डेली जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़िए, ऐसा नहीं कि 2-2 घंटा 5-5 घंटा लगाना है, नो, 10 मिनट। और लास्ट के 10 डेज से पहले, जब एग्जाम का लास्ट 10 डेज होगा या 5 डेज बचेगा, उससे पहले 6 महीने का या साल भर का यूट्यूब चैनल से किसी का पढ़ लेना कि लास्ट 6 मंथ्स का एक साथ 2 से 3 घंटे या 5 घंटे में पढ़ा देगा कि लास्ट के 6 महीने का क्या करंट अफेयर चल रहा है, तो वो भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। और यहां से लगातार ये आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी। और जिनका नया बच्चा है जी, उनको ध्यान रखना, आपके सामने ऐसा नहीं है कि एग्जाम का दौर खत्म हो गया, अभी आप सबसे गोल्डन चांस से गुजर रहे हो, सबसे बेहतरीन, क्योंकि आपके सामने एक एसएससी, आरआरबी जेई, ये छूटा तो मैं कहूंगा आपका गोल्डन चांस खत्म है ना, क्योंकि बहुत बच्चों का एएलपी टेक्नीशियन भी चांस होता है, तो एएलपी टेक्नीशियन भी आएगा आपका। अब बात रही यहां पे, सर इसके बाद क्या करना चाहिए? अगर इसके बाद की चर्चा करूं तो आपको टेस्ट सीरीज लगाने बहुत जरूरी है। यानी अगर 70 दिन में मैं कहूं कि अगर आपने 40 दिन ये टारगेट कर लिया कि हमारी उसी स्मूथली चलना है, चीजों को प्रैक्टिस कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, तो लास्ट के आप ये कह सकते हो 20 डेज या 20 to 30 डेज, इतने दिन आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा जी। इतने दिन निकालना पड़ेगा कि इसमें कम से कम 30 दिन में डेली 5-5 घंटे, 7-7 घंटे, डेली 5 घंटे 7 घंटे टेस्ट सीरीज के लिए निकालना पड़ेगा लास्ट के एग्जाम के 30 दिन अगर बच जाएंगे तो। ओके, और यहां से क्या करना होगा जी, इस टेस्ट से क्या होगा, कम से कम 25 फुल लेंथ टेस्ट देना है। कितना जी? फुल लेंथ टेस्ट देना है। अगर आपको लगता है सेक्शनल कुछ पेपर कमजोर है, जीके जीएस का दे दीजिएगा। रीजनिंग के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है। रीजनिंग में आपको पता है बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो वो 48 लाएंगे, अब बहुत कम पढ़ेंगे तो वो 46 लाएंगे, तो बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके लिए रेलवे ग्रुप में हमने काफी चीज आप लोगों को कंटेंट भी प्रोवाइड किया है, नॉन टेक के लिए भी अभी भी एवियन इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। चलिए नाउ मैं बात करूं, एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा जी। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा। टेस्ट सीरीज देने से एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा। बहुतों को लगता है तो पीडीएफ भी अवेलेबल रहता है डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ से भी आप बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हो क्वेश्चंस का। बहुतों बच्चे तो क्वेश्चन भी उल्टाया नहीं होगा अभी तक कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं जी प्रीवियस ईयर का। बस ऐसा नहीं कि बस तैयारी के पीछे भाग रहे, क्या पढ़े हो आप, ये एनालिसिस तभी पता चलता है कि प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन पूछा है ना। टाइम का मैनेजमेंट एसएससी यानी टेस्ट सीरीज ही आपको बताता है कि कितने टाइम में आप कर रहे हो सेगमेंट को, और आप कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहे हो टाइम। तो ये टाइम एनालिसिस करने के लिए सबसे बढ़िया होता है टेस्ट सीरीज। टाइम मैनेजमेंट यहां से होता है। फास्ट रिवीजन का भी बढ़िया तरीका है जी टेस्ट सीरीज। फास्ट रिवीजन का भी बहुत बढ़िया तरीका है। स्पीड का मेंटेन, आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में हमने कितना टाइम दे दिया था, है ना। हमने जीके जीएस में कितना दिया, जीके जीएस में 15 मिनट बहुत हो गया। 12 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, आता है तो जवाब यस, नो आता है तो नो। ओके, सो स्पीड का भी मैनेजमेंट पता चल जाएगा। और उसके बाद मान लो कि मैं कहता हूं 200 क्वेश्चन तो आपने दिए, कितने सर 200 क्वेश्चन तो आपने कर दिए, तो अब हो सकता है कि आपने 160 क्वेश्चन बनाया, आपके लिए 160 बनाए, हो सकता है उससे 160 में कुछ डॉटेड भी है,
कुछ डॉट मन में था और 40 क्वेश्चन एडिशनल है। ये एडिशनल आपके बचे हुए, इसकी नहीं बना तो एनालिसिस करनी है जी। ऐसा नहीं जितना कर दिया छोड़ दिया, उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है। इस तरीके से एक प्रॉपर प्लान के साथ प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। दिस इज माय एडवाइस स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लगता है अभी तैयारी किया, अब उन भीड़ में नहीं शामिल होना है, मुझे तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तो आप कर सकते हो। साथ के साथ एडिशनल बात करूं तो डीआरडीओ आपके सामने, तो एक डीआरडीओ का भी अपॉर्चुनिटी है। अगर उसका भी डेट नहीं दिया तो हम मान सकते हैं कि 3 महीना से कम टाइम में वो एग्जाम नहीं लेगा, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी वहां भी है। सो एसएससी जेईई के लिए इतना भागम भाग ना करें, ध्यान रखिएगा। ये बच्चे न्यू स्टूडेंट और ये बच्चे पूरे आग लगा देना है जी, पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि इसके अलावा जो है सेम एग्जाम आपके और आपके लिए भी आने वाले ये लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पूरे चांस बना के रखिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं। इससे रिलेटेड और भी अपकमिंग जो भी वैकेंसी के रिगार्डिंग होगी, जितनी स्ट्रेटजी हो सकता है, जितनी प्लानिंग हो सकती है, आरआरबी के लिए अभी से कितना तैयार होना पड़ेगा सर, उन सब की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।